हेलो एंड वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आपका जो सेशन चल रहा है, आपका सवाल और हमारा जवाब, उसमें आज फिर से एक सवाल आया है समय और दूरी से। ठीक है, पिछले बार भी जो सवाल आया था वो समय और दूरी से ही था, और आज भी जो सवाल आया है वो समय और दूरी से ही है। ठीक है, आपका सीधा एक ये मानना है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इन बातों का हमेशा ही ख्याल रखिए आप। ठीक है, नो ड्रामा, नो फॉर्मूला, नो ट्रिक, ओनली अप्लाई योर कॉन्सेप्ट एंड सोल्व द क्वेश्चन क्विक। ओके, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो बिल्कुल भी आप ड्रामे तरीके से मत पढ़िए, बिल्कुल आप सीरियस होकर के पढ़िए। आपको सीरियस होकर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतना आसान नहीं रह गया है कंपटीशन कि आप मजाक मस्ती में पढ़ते रहेंगे और आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेते, हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। जो आपका सवाल आया है उस सवाल का हम जवाब देते हैं। ओके, देखिए जो सवाल आया है वो समय और दूरी से है, और हम एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं। अब सवाल देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। देखिए, तो सवाल ये कहता है कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। सवाल को गौर से देखिएगा। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में क्लियर दे रखा है कि आपको समय नहीं बदलना है, समय फिक्स किया है उसी समय में। ठीक है, ये बात आपको कंसीडर करना है कि उसने क्या कहा है। कि देखिए, सवाल के हिसाब से जो डाटा है उस डाटा को आप गौर से देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें समय को कांस्टेंट रखा है, समय नहीं बदला है, बोला है उसी समय में। अब जो डाटा दिया उसके हिसाब से हम आपको लेके चलते हैं। देखिए आपको क्या क्या करना है। देखिए, आपको हम पिछली बार वीडियो में हम लोग दूरी का जो है बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, उसके बाद बोल देते कि चाल गुने समय होता है, ऐसा बताए थे। ये फॉर्मूला इसलिए हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला आपके कंपटीशन का नहीं है, आपने बच्चे में पढ़ के आया कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, आपको याद है। और इसी से आपका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उस कॉन्सेप्ट के तौर पे आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इसलिए हम बराबर ही कहते हैं आपको कि आप अपने बेसिक चीजों को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या, दूरी जो है चाल गुने समय होता है, और समय यहां पे अगर कांस्टेंट है, चूंकि सवाल में खुद ही बोला है कि उसी समय में, जिस समय में वो पहले जा रहा था उसी समय में, मतलब समय आपका नहीं बदला है। तो अगर समय जो है आपका कांस्टेंट रहेगा तो आप देखिए खुद ही कि दूरी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाल हो जाएगा। क्लियर है, दूरी जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाल हो जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट बात है, इससे देखिए कितना आसानी से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये कहना ये चाहता है कि जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का होगा, जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का होगा। मतलब यहां पे आपको रिवर्स नहीं करना है। पिछले जो वीडियो हमने बताया था, अगर कोई नहीं देखो पिछले सवाल को तो आप जाके पिछला सवाल देखिए। उसमें हमने ये बताया था कि यदि उस समय जो था मेरा दूरी कांस्टेंट हुआ करता था, और जब दूरी कांस्टेंट था तो चाल और समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जो चाल का रेशियो था उसका विपरीत रेशियो समय का होता था। तो यहां पे आप खुद देखिए कि यदि मेरा समय कांस्टेंट है तो दूरी जो है वो चाल के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो रेशियो हमारे चाल का होगा ठीक वही रेशियो आपका दूरी का भी होगा। अब देखिए सवाल में जो बोला है, क्या बोला है कि जो चाल है वो 1/15 भाग कम कर दे, चाल को 1/15 भाग कम कर दे। तो फिर पहले चाल था कितना नहीं मालूम है, तो वो चाल को हम XYZ नहीं मानेंगे, उस चाल को हम इसके हिसाब से मानेंगे कि यदि मेरा पहले चाल 15 हुआ करता था और इस 15 में एक कम हो गया, यानी कि अब मेरा जो चाल है वो 14 हो गया। तो आप खुद देखिए, अगर हम चाल के रेशियो की बात बोले तो चाल जो मेरा पहले था उसको हमने क्या मान लिया, 15 मान लिया, और चाल कम होके अब क्या हो गया, एक कम गया तो 14 हो गया, है ना। इसके हिसाब से मानेंगे, XYZ आपको नहीं मानना, वो तो आपका कैलकुलेशन बढ़ा देगा, है ना। तो पहले चाल 15 था, उसमें एक कम गया तो 14 हो गया। चूंकि खुद ही सवाल ऐसा बोला है कि चाल जो है पहले वाले चाल में 1/15 भाग कम हो जाए, तो हमने 15 ही मान लिया, तो उसका 1/15 1 होता है, यानी 1 का कम हो जाए तो 14 हो जाएगा।
तो चाल ये हो गया, तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर मेरा चाल का रेशियो 15:14 है तो दूरी का भी तो अनुपात 15:14 होगा, क्योंकि दूरी का जो आपका अनुपात है वही चाल का अनुपात है। ये आपको फॉर्मूला बता रहा है, क्योंकि समय नहीं बदला, समय 30 घंटा है, दोनों में 30 घंटा ही इस्तेमाल करना है ना। तो आप खुद देखो कि अगर 15 के चाल से चलता है तो वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 14 के चाल से चलता है तो 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप खुद देखो, जब चाल कम हो गया है तो दूरी जो है कितना कम गया है। तो आप देखो, चाल जब 15 से 14 हो गया तो दूरी भी 15 से 14 हो गया, यानी 1 यूनिट की कमी आ गई, यानी 1 की कमी आई। ये हमारे रेशियो के हिसाब से 1 की कमी आई है। लेकिन सवाल कहता है कि जब उसका चाल 1/15 कम जाता है तो वो 10 किलोमीटर कम चल पाता है, और हम देख पा रहे हैं कि ये 1 कम चल पा रहा है। दैट मीन्स ये 1 और ये 10 दोनों आपस में समतुल्य इक्विवेलेंट है। तो आप कह सकते हो कि 1 इक्विवेलेंट क्या है? 10 है, क्योंकि सवाल में दे रखा है। क्लियर है? अगर 1 इक्विवेलेंट 10 है तो क्या आप ये पता कर सकते हो कि जो आपका 15 है वो 15 इक्विवेलेंट क्या होगा? यदि हम 15 इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो ये वैल्यू आपको 150 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूरी है 15 वो 150 के इक्विवेलेंट यानी 150 है। तो इससे ये पता चल गया कि आपका जो बीच में दूरी है दोनों स्थानों का वो 150 किलोमीटर का है ना। अब यहां से आपसे पूछा है कि एक्चुअल में जो है उसकी चाल क्या रही होगी, सवाल पूछा है। तो बताइए वो जो आदमी है वो किस चाल से चल रहा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि 150 किलोमीटर की दूरी है और इसको तय करने में वो 30 घंटा का समय लगाता है। ये भी सवाल में मेंशन है। अगर 30 घंटा का समय लगाता है तो दूरी और बटा यहां से समय डाल देंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आपका आ गया आंसर में जो आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप देखिए कैसे बेसिक फॉर्मूला से हम लोग किस कॉन्सेप्ट का, बेसिक फॉर्मूला की मदद से हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल एक बात याद रखना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप सर पे कफन बांध लो और ये बात डिसीजन ले लो कि आपको सबसे पहले बेसिक चीजों का जो है उसको क्लियर करना है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आप कितना भी जोड़ लगाइए आपसे अच्छे अच्छे सवाल सोल्व नहीं होंगे। आप ट्रिक वगैरह लगा करके सारे सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। ट्रिक से आप कुछ सवाल को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ जाएगी। कॉन्सेप्ट आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, तो जो चीजें ज्यादा आसान है उसको आप उसकी तरफ आप जाइए। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपको नए सवाल के साथ। देखते हैं बच्चों का और कौन सा सवाल आता है, उस सवाल को लेके हम फिर से आएंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।